देखिए कल आपको बता रहे थे, इधर यो कल ये वाला कि साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो बोलिए क्या बताए थे, कॉस थीटा। उसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो साइन थीटा। थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ये भी आपको बताया गया था, ऐसा ना कि हाँ साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिख रहे हैं, बस इसको लिख देंगे कॉस 60 डिग्री, ये लिखेगा कि क्या होगा, थीटा का मतलब में क्या 60 लिखेंगे, लेकिन किस में, साइन के साथ, कॉस के साथ नहीं लिखेंगे। कॉस के साथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। कोई परेशानी है नहीं, परेशानी की कोई बात ना। दूसरा, अगर मान लीजिए कि साइन 90 माइनस यहाँ पे 2 थीटा लिख दे तो बोलिए क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा। क्या होगा, कुछ भी यहाँ घट सकता है। अगर हम कहेंगे tan 90 माइनस में a है तो बोलिए क्या लिखिएगा, cot a लिखिएगा, तो वहाँ थीटा खोजिएगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। बाकी और क्या बताए थे कि अगर tan रहे सेक रहे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा को क्या बताए थे, cot थीटा लिखने के लिए थीटा का मतलब में कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा एक चीज और हमको बता दीजिए, ये क्या बता, देखिए आप देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस ये यहाँ पर 30 डिग्री लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। अब ये घटेगा तो बोलिए कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा ना, तो साइन 60 बराबर क्या हो रहा है, कॉस 30 डिग्री। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना, तो इससे एक रिजल्ट मिलेगा। कौन सा रिजल्ट, तो ये वाला रिजल्ट कि यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, तो साइन a बराबर होगा cos b के, किसके बराबर होगा, या कह सकते हैं कि cos a बराबर होगा कितना के, साइन b के। अगर इसमें a है तो इसमें b करना है, इसमें a दोनों एक लिखिए क्या, अच्छा ठीक है उल्टा लिखे हैं, या cos a बराबर किसके होगा, साइन b, साइन a किसके बराबर होगा, cos b। या ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन b बराबर होगा कितना के, cos a के। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ बताने के बोलिए 30 प्लस 60 बराबर 90 होता है ना, तो अगर साइन में आप 30 ले रहे हैं तो कॉस में कितना लेना होगा, 60। अगर साइन में आप 60 ले रहे हैं तो बोलिए कॉस में क्या लीजिएगा, 30। कोई परेशानी है, जब दो कोण को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो एक कोण साइन में चला जाएगा और एक कोण किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम कह दें कि यदि यहाँ x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है तो बोलिए कि साइन x किसके बराबर होगा, तो फटाक से कहिएगा cos y के, किसके बराबर होगा। अगर हम कहें कि साइन y किसके बराबर होगा तो क्या कहिएगा, cos x के। कोई परेशानी नहीं। अब दूसरा चीज क्या है, इसको और समझते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे इस बात को ऐसे लिखना है, ठीक है, कैसे, ऐसे लिखना, नहीं उग रहा है, कैसे क्या लिखेंगे, मार्करों की बड़ी गंजने हैं करने में। देखिए इस बात को ऐसे लिखना है, उग गई है, ये तो और पंचचूरी है। इस बात को ऐसे, यदि a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री हो, तब पहला आपको ध्यान देना होगा क्या लिखना है कि साइन a जो होगा किसके बराबर होगा, या साइन b बोलिए किसके बराबर होगा, cos a। कोई परेशानी है नहीं, परेशानी की क्या बात है गुरु जी, इतना सिंपल सी है। अच्छा ये बना कैसे, सोच सकते हैं क्या कहेगा, बिल्कुल सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लिखे, इसको सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें, इतना इसके बराबर कैसे होगा, ये इसके बराबर कैसे होगा। देखिए लिखेंगे कि चूंकि a प्लस b का मान बोलिए कितना, तो क्या यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, 90 माइनस b करके बोलिए निकाल सकते हैं, एकदम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब LHS लिखते हैं, तो LHS में बोलिए क्या है, साइन a, यहाँ साइन रहेगा और a नहीं लिखेंगे, का है a के मान ना दिख रहा है, इसको लिखेंगे 90 माइनस b। अभी नहीं पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस b बोलिए किसके बराबर होगा, cos b के नहीं होगा, यही ना सिद्ध करना था। साइन a किसके बराबर हो गया, साइन a कर सकते हैं, b का मान निकाल लेंगे,
डी का मान निकलेगा तो 90 माइनस ए, डी की जगह पर रखिएगा तो आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये लिखना है हती चुकी सवाल क्या क्या लिखिएगा, बस खाली याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा ये समझना है कि ये तो हो ही जाएगा, साथ में सभी में चलेगा, टैन में भी चल सकता है, सेक में भी चल सकता है। लिखेंगे टैन ए बोलिए किसके बराबर, ये कॉट बी के, या टैन बी बोलिए किसके बराबर होगा, कॉट ए के। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, तीसरा क्या है कि सेक ए बराबर होगा बोलिए किसके, कॉसेक बी के, या सेक बी बराबर होगा किसके, कॉसेक ए के। कोई परेशानी कहेगा नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्या कि अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कोण जो होता है ना, कोण। त्रिकोणमिति में ऐसे कोण की कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री, 0 से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। 0 डिग्री पढ़ना है, उसके बाद 0 के बाद यानी कि 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, 90 डिग्री। मात्र यही 5 को आपको कोण पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा और भी कोण होता है, बहुत सारे कोण होता है, 90 के ज्यादा भी होता है, लेकिन 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, 10 क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब समझते हैं कोण का मात्रक, एक याद रखना है कि कोण की मात्रक रेडियन होता है, और रेडियन में पाई बराबर, ध्यान रखिएगा, रेडियन में पाई के पद में होता है, और पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन बराबर क्या होगा, तब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो जहां पाई आ जाए, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, पाई के मान अभी तक आपने 22/7 पढ़े हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में जहां पाई आएगा वहां कितना रखना है। जैसे हम लिख दे कि साइन, ध्यान रखिएगा कि 2π/3, तो बोलिए पाई के जगह पे कितना रखेंगे, 180, यानी इसको लिखेंगे साइन 2 गुना 180 और बटा में कितना, ये इससे कटेगा 60 बार, 60 गुना 120 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो अगर यहाँ पे मिल जाए आपको कि cos π/4 है, तो बोलिए पाई की जगह पे कितना रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 और बटा में क्या कटेगा 45 बार में, यानी cos कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? तो जहां पाई मिल जाए, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, वहां कितना रखना है, 180 डिग्री। पाई का मतलब ये रेडियन में, और 180 का मतलब डिग्री में। क्या होगा, डिग्री। अब हम लोग मान निकालना पड़ेगा कि मान कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मान निकालने के लिए हम एक आसान आपको तरीका बता रहे हैं। पहले साइन का मान निकाल लेना है, और साइन का मान को अगर उल्टा लिख दें, जैसे उल्टी गिनती आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 है, क्या समझते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका उल्टा कितना होगा, 4। उल्टा यानी कि 4, 3, 2 और क्या, तो साइन का मान निकाल लेना। जब उल्टा करत चलेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस का। तो मान कैसे निकालते हैं उसको समझना। उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे, बड़ा वाला चार्ट, ठीक है, 50 रुपये वाला चार्ट बनाएंगे, खाना पीना एकदम मस्त होना है एकदम, ठीक है। देखिए बहुत मटेरियल डाला जाएगा। पहले तो आपको ये समझना है कि साइन का मान निकालते कैसे हैं, 0 से 4 तक अंक लिख लेना है। कितना से कितना तक, 0, 1, 2, 3, 4। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। इसमें क्या करना है, 4 तक अंक लिखना है। अब इसके बटा में क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या कहेगा, यार बिल्कुल समझ रहे हैं। इसमें क्या करना है, अब काटा पीटी, तो ये कटेगा कई बार में, ये कटेगा कई बार में, एक बार। और कौन कट रहा है क्या, 0 में 4 से भाग लगाएंगे, ये क्या होगा, 1/4, ये क्या होगा, ये क्या होगा, और ये 1 हो गया। कितना समझ में आ गया क्या? अब सबका वर्गमूल निकाल लेना है। ऐसे रूट लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं क्या? 0 के वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 4 के वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 16 कह रहे हैं, 4 का वर्गमूल 16। आइए वर्ग होता है, वर्ग वर्गमूल में भी अंतर समझना है। 1 का वर्गमूल 1, और ये रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 2 ये छोड़ देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 3, और इसका वर्गमूल, और 1 का, ये साइन का मान निकल गया। ये साइन 0 डिग्री है,
साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री और साइन कितना डिग्री है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, देखिए यहाँ पर भर रहे हैं, मान समझिएगा। और इधर का क्या देखा, चलिए यहीं पे लिख रहे हैं, ये थीटा है, इधर लिख रहे हैं पहला 0 डिग्री, उसके बाद कितना डिग्री 30 डिग्री, और उसके बाद 45 डिग्री, और उसके बाद आटेगा ना, है ना, क्या होगा, नहीं क्या देखिए मार्कर यार, मार्कर छूट गया है। चलिए पहले क्या लिखेंगे बोलिए, थीटा, और थीटा के बाद बोलिए इधर क्या लिखेंगे 0, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद कोई परेशानी। इसमें लिखेंगे पहला साइन, उसके बाद लिखेंगे क्या कॉस, इसके नीचे लिखेंगे टैन। क्या लिखेंगे, थीटा नहीं लिखना है, थीटा के बदले में वो कोई एंगल रहेगा, 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब लिखना है, समझ रहे हैं क्या। तो ये हो गया, 3 गो के पहले बना रहे हैं, उसके बाद आगे 3 गो के लिए बनाएंगे। अभी बोल दिए कि साइन 0 के मान कितना आ गया, यहाँ क्या पढ़ेंगे, साइन 30 के मान बोलिए 1 बटा, साइन 45 के मान बोलिए 1 बटा √2, साइन 60 डिग्री के मान बोलिए √3 और बटा में 2, और साइन 90 का मान बोलिए। कोई परेशानी, क्या बोले हैं कि साइन को पलट दीजिएगा ना, पीछे से उधर से लिखते जाइएगा तो कॉस के मान निकल जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। अब बोलिए साइन 0 के मान कितना 0, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन 90 के मान, कॉस 0 के मान, कॉस 30 के मान, कॉस 45 के मान, कॉस 60 के मान, कॉस 90 के मान। कितना बात समझ में आ गया क्या। अच्छा टैन कैसे निकालें, तो टैन निकालने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग लगाएंगे। काहे भाग लगाएंगे सर जी, तो आपको बताए थे कि टैन थीटा बराबर होता क्या है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो साइन जो साइन का एंगल होगा वही कॉस के एंगल वाले से भाग लगाएंगे। तो 0 वाले में 0 से, 30 वाले में 30 से, 45 वाले में 45 से, 60 वाले में 60 से, 90 वाला में 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, और यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या आएगा समझते हैं। देखिए 1 बटा 2 में भाग लगाना है √3 बटा 2 से, तो कैसे लिखेंगे 1 बटा 2, ये तो पलटेगा ना चीज, तो 2 बटा कितना होगा, इसका निपटारा होगा, यानी 1 बटा √ क्या होगा, तो बोलिए इसमें 1 बटा √3 भर दे क्या। अब इसमें इससे भाग लगाएंगे, तो 1 बटा √2 में भाग लगाना है 1 बटा √2 से, तो बराबर है, कटेगा कितना बार, यानी यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसमें इससे भाग लगाना है, तो समझते चलिए √3 बटा 2 में भाग देना है कितना से 1 बटा 2 से, तो ये √3 बटा 2 तो रहेगा, ये पलट के 2 बटा 1 लिख सकते हैं, ये खत्म, क्या आ गया √3 और बटा में 1 नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3। थोड़ा सा ये आप लोग बता दीजिए, देखिए अगर कोई अंक है जैसे 5 बटा 0, तो इसका मान क्या आएगा 5 बटा 0, तो इसका मान 0 आएगा। 0 बटा अंक रहेगा तब, जैसे ये 5 ध्यान रखिएगा बटा में रहेगा, ऊपर रहे 0 बटा 5, तो इसका मान क्या आएगा 0 बटा 100, इसका मान क्या आएगा 0। समझ रहे हैं क्या आप लोग, 0 बटा बोलिए 1, इसका मान क्या आएगा। लेकिन अब बात ये ऐसे हो जाए कि अंक ऊपर चले 0 नीचे आ जाए, तब क्या होगा, जैसे इसी को लिख दे 1 बटा 0, तब क्या होगा 0 बटा 5, तब क्या होगा 0 बटा 5 तो 0 होगा, 5 बटा ध्यान रखिएगा 0, तब क्या होगा 100 बटा 0 लिख दे, तब क्या होगा, यहाँ होगा अनंत, अपरिभाषित, ठीक है, इसको बोलेंगे अनंत, ऐसे चिन्ह लगा देना है।
या अपरिभाषित लिखते हैं। समझ रहे हैं क्या? इन्फिनेटिव यहाँ क्या होगा? अपरिभाषित, यहाँ क्या होगा? अपरिभाषित। तो एक में जब 0 से भाग लगेगा तो इसका मान क्या आएगा? अपरिभाषित। इसको बोलेंगे अपरिभाषित, यानी अनंत बोला जाता है। क्या इतना बात समझ रहे हैं क्या? नहीं है समझ में? जिन लोगों को नहीं है इधर समझते हैं, मिटा रहे हैं। बुझा जाएगा क्या? बुझा रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 0 बटा कोई अंक है 0/5, तो बोलिए इसका मान क्या होगा? 0। लेकिन यही बात 5/0 दे देते, इसका मान क्या लिखिएगा? अनंत। इसको बोलेंगे अनंत या अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। बुझाए? तो जब एक में 0 से भाग लगाइएगा तो 1/0 होगा। तो जब भी बटा में 0 आ गया उसका मान क्या लिखेंगे? तो दो चीज याद रखना होगा, यहाँ पे नोट में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 0 का व्युत्क्रम लिखिएगा, 0 का व्युत्क्रम। 0 का व्युत्क्रम ध्यान रखिएगा, 0 का व्युत्क्रम अनंत होगा और अनंत का व्युत्क्रम जो होगा 0। समझ रहे हैं क्या? ये याद रखना है। ये इसका क्या होगा? अरे व्युत्क्रम का मतलब एक बट्टा में क्या है? 1, तो पलट जाएगा। 1 बट्टा क्या होगा? 1 का मतलब एक छोटा सा अंक है और अनंत मतलब एक बड़ी बहुत बड़ी संख्या है। जब भाग लगाएंगे तो भागफल में कोई आता पता चलेगा? अब एक लोटा ले जाकर उसमें समुद्र के जल भरना चालू कीजिएगा, आटेगा समुद्र के जल लोटा में। लेकिन समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लीजिएगा तो कितना जल नीचे चला जाएगा। गजब मजाक की बात कर रहे हैं। जल के क्या पता चलेगा? एक लोटा निकालने से कोई पता चलेगा क्या? तो अनंत में जब ध्यान रखिएगा 0 का उल्टा याद रखना है कि 0 का उल्टा क्या होगा? अनंत का उल्टा क्या होगा? यानी अनंत में किसी संख्या से गुना कीजिए, 0 छोड़ के किसी संख्या से गुना कीजिए तब वो अनंत होगा। किसी संख्या से भाग लगाइए तब वो अनंत होगा। कोई भी संख्या हो भाग लगाएंगे तब वो क्या होगा? अनंत में किसी संख्या को जोड़ेंगे तब वो अनंत होगा। अनंत में किसी संख्या को घटाइएगा तब वो अनंत होगा। लेकिन 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 0। 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। गुना भाग में 0 बन जाएगा, जोड़ घटा में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्या होगा? एकदम सही से गिर रहा है। अब क्या करेंगे? अब साइन का उल्टा बोलिए क्या होता है? साइन का उल्टा। अब कॉसी का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख रहे हैं थीटा, यहाँ पे लिख रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 30 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 45 डिग्री, यहाँ पे लिख रहे हैं 60 डिग्री और यहाँ पे लिख रहे हैं कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई परेशानी? यहाँ पे साइन का उल्टा आप लोग जानते हैं क्या होता है? कॉसेक। और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक लिख दिया गया। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पे हम कॉट लिख देते हैं। ठीक है? तो उल्टा का मतलब क्या? नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। बोलिए 0 उल्टा करने का मतलब व्युत्क्रम। बोलिए 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? अभी बोले है ना 0 का व्युत्क्रम, यहाँ होगा अपरिभाषित। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1 बटा में नहीं लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√1 का उल्टा तो 1 होगा। अब चलिए सेक, कॉस का उल्टा होता है ना, तो 1 के उल्टा क्या होगा? 1। और उसके बाद बोलिए √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। और इसका उल्टा बोलिए क्या होगा? √2। और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा? अनंत। 0 का उल्टा फिर बोलिए क्या होगा? और उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3 का उल्टा √3 होगा। और 1 का उल्टा और √3 का उल्टा 1/√3। और उसके बाद अनंत का उल्टा क्या होगा? अब यहाँ समझने वाली बात क्या क्या है इसको देखते हैं। पहले मान समझिए फिर से। साइन का मान आपको याद करना है। साइन के मान क्या होगा? साइन 0 के मान कितना? 0। साइन 30 के मान 1/, साइन 45 के मान 1/√, साइन 60 के मान √3/, साइन 90 के मान
और उसके बाद इधर से लिखिएगा तो किसका मान निकलेगा? कॉस का। कॉस 0 का मान कितना? कॉस 30 के मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2 और कॉस 60 के मान और कॉस 90 के मान। tan क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये इसमें इससे भाग लगाएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना। 0 में 1 से भाग लगाएंगे क्या आएगा? इसमें इससे भाग लगाएंगे तो बताइए दिए थे ना 1/√3, इसमें इससे भाग लगेंगे तो दोनों बराबर है 1 होगा और इसमें इससे भाग लगेंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 1 में 0 से भाग लगेंगे तो क्या होगा? अब रही बात ध्यान रखिएगा कोसेक सेक और कॉट का, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/2 का उल्टा क्या होगा? 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √3/2 का उल्टा क्या होगा? और 1 का उल्टा इसमें बोलिए 1 का उल्टा √3/2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 0 का उल्टा tan cot व्युत्क्रम है ना, 0 का उल्टा 1/√3 का उल्टा 1 का उल्टा और √3 का उल्टा अनंत का उल्टा। इतना बात समझ रहे हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे कि किसका मान बढ़ रहा है किसका मान घट रहा है। पहले इसको नोट कीजिए। अब यहाँ समझने वाली बात नहीं है, ऊपर का मिटाएं क्या? आइए लिखे थे ना, पाई जहां आ जाए वहां कितना रखिएगा। अब 2-4 पॉइंट इसमें देखना है, गौर से देखिए। ये कोण जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। साइन में देखिए कि ये बताइए कि 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? इसका मतलब ये भी बढ़ रहा है, देखिए ना, बढ़ नहीं जाएगा। कॉस में देखिए 1 बड़ा कि 0 बड़ा, इसका मतलब ये घट रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि साइन में कोण के मान बढ़ने से साइन का मान भी बढ़ता है, और कॉस में क्या होता है कि कॉस में कोण के मान बढ़ने से उसका मान घट रहा है। तो अगर कह दे समझिए कोण के बढ़ने से साइन का मान बढ़ेगा, जैसे हम कहें साइन 40 डिग्री बढ़ा होगा कि साइन 50 डिग्री, तो साइन में जिसका कोण बढ़ा उसका मान भी बढ़ा। तो 40 बढ़ा कि 50 बढ़ा, तो किसका मान ज्यादा होगा? साइन 50 का। लेकिन कॉस में उल्टा हो जाएगा। हम कहें कि कॉस में बताइए कि कॉस 40 12 कि कॉस 50 12, क्या कहिएगा? कॉस 40 12। क्यों? क्योंकि कॉस में कोण के बढ़ने से उसका मान घट जाता है, साइन में कोण के बढ़ने से उसका मान बढ़ता है, जबकि कॉस में कोण के बढ़ने से उसका मान क्या होता है? तो अगर आपसे कह दे कि इसको सजाइए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यहाँ कॉस दे दे 10 डिग्री और ये दे दे ध्यान रखिएगा कॉस दे दे 40 डिग्री, कॉस दे दे 20 डिग्री, कॉस दे दे यहाँ 60 डिग्री, कहे कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब क्या? सबसे छोटा वाले को पहले लिखेंगे, उस नहीं लिखेंगे, बढ़ते क्रम यही ना होता है। सबसे छोटा वाले मतलब सबसे छोटा जिसका मान होगा उसको पहले, उसके बाद उससे 12, तब उससे 12, तब उससे 12। तो छोटा लिखने का मतलब क्या है कि कोण जिसका 12 होगा वही छोटा होगा। तो कोण 12 सबसे ये वाला है ना, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे और इसके बाद यानी लिखना होगा तो पहले बोलिए क्या लिखेंगे? cos 60, इससे 12 कौन होगा? cos 40, इससे 12 कौन होगा? cos 20 और इससे 12 क्या होगा? cos 10। समझ रहे हैं बढ़ते क्रम में। लेकिन साइन में क्या होगा? जो 12 होगा वो 12 होगा, छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इस बात को आपको गौर से ध्यान रखना होगा, ठीक है? दिमाग में भर के रखिएगा कि साइन का मान जो होगा कोण के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से क्या होता है? कॉस का मान कोण के बढ़ने से घटता है और घटने से क्या होता है? tan में आइए। अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा संख्या। तो 0 से एक बहुत बड़ा संख्या की ओर बढ़ रहा है, यानी tan में भी क्या कर सकते हैं? कोण के मान बढ़ने से tan का मान बढ़ता है, कोण के मान घटने से tan का मान क्या होगा? घटेगा। इसी तरह से कोसेक में आइए, देखिए अनंत का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा से एक की ओर चला है, इसका मतलब घट रहा है ना। तो ये कोसेक का मान क्या होगा कि कोण के मान बढ़ने से इसका मान घटता है, घटने से क्या होता है? कोसेक में देखिए 1 से अनंत की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मान कोण के बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से कॉट में देखिए अनंत से 0 हो गया, इसका मतलब बढ़ने से घट रहा है, घटने से क्या होगा? तो इस बात को लिख लीजिए, नोट में लिख के बोल देते हैं। नोट नंबर 1, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ऐसा ही लिखना है।
बोले लिखिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कोण का मान बढ़ने से, कोण का मान बढ़ने से, साइन थीटा का मान कोण का मान बढ़ने से बढ़ता है। साइन थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। हो गया, बढ़ता है। तो अब इसी में जैसे में लिख लेना है, जैसे की बात करें तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि साइन 30 डिग्री 12 होगा कि साइन 40 डिग्री 12 होगा, तो क्या कहिएगा? कौन बड़ा होगा? यहाँ पे साइन 40 से 12 होगा, साइन 40 डिग्री होगा जो 12 होगा किससे? ये एक तो बात समझ गए ना। दूसरा एक और समझना है कि सजाना है इसको बढ़ते घटते क्रम या बढ़ते क्रम। साइन यहाँ 10 डिग्री है, साइन यहाँ ध्यान रखिएगा 60 डिग्री है, साइन मान लीजिए कि 30 डिग्री है, उसके बाद कह दे कि साइन 40 डिग्री है। इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो पहले कौन लिखेंगे? साइन 10 डिग्री और उसके बाद इससे 12 कौन होगा? साइन 30 डिग्री, इससे 12 कौन होगा? साइन 40 डिग्री और इससे 12 कौन होगा? गड़बड़ और ना हो परीक्षा में बनेगा ना। साइन का मान ध्यान रखिएगा, बढ़ेगा, छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो ये दोनों को लिख लेना है जल्दी से। हाँ हो गया ना। दूसरा लिखिए, कॉस का मान बोलिए, कोण के बढ़ने से बढ़ेगा घटेगा? तो लिखिए, देखिए कॉस थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से घटता है। कॉस थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से घटता है। कॉस थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से घटता है। कॉस थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से घटता है। कोण के मान बढ़ने से क्या होता है? घटता है। और घटने से बढ़ता है। जैसे हम आपसे कह दिया, इधर समझना है। हम कहें कि बताइए कि कॉस 50 डिग्री 12 होगा कि कॉस 60 डिग्री, तो कौन कहिएगा? 50 12, यानी कॉस 50 डिग्री ध्यान रखिएगा 12 होगा किससे? कॉस 60 से। एक बात ये समझ गए ना। अच्छा क्या बताइए, कॉस 1 डिग्री 12 होगा, कॉस 100 डिग्री 12 होगा, तो क्या कहिएगा? कॉस 1 डिग्री 12 होगा, तो कॉस 1 डिग्री ग्रेटर देन लिखेंगे कितना? कॉस 100 डिग्री। कोई परेशानी? अब यदि यहाँ से दे दिया जाए, दूसरा एक और समझिए, जैसे हम कहें कि कॉस 29 डिग्री है, ये कॉस ध्यान रखिएगा कॉस 35 डिग्री है, कॉस 31 डिग्री है, और यहाँ पे लिख दे कॉस 40 डिग्री है, उसके बाद लिख दे कॉस 25 डिग्री है। इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। तो बोलिए घटते क्रम में सजाना होगा तो पहले बेसी मान वाले को लिखना होगा ना। तो सबसे बेसी किसका मान होगा? तो सबसे जो कम कोण होगा उसी का मान होगा। तो सबसे कम कौन है? ये है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 25 डिग्री सबसे बड़ा, इससे छोटा कौन होगा? तो कॉस ध्यान रखिए 29 डिग्री, तो कॉस लिखेंगे 29 डिग्री, इससे छोटा कौन होगा? 31 डिग्री, यानी कॉस लिखेंगे 31 डिग्री, इससे छोटा कौन होगा? कॉस 35 डिग्री और इससे छोटा कौन होगा? कोई परेशानी? बातों में याद रही आज भर कोस में याद रखना होगा, जिसका कोण छोटा होगा उसका मान बड़ा, और जिसका कोण बड़ा होगा उसका मान क्या होगा? छोटा। सबसे छोटा तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो सबसे छोटा। तो इसको लिख लीजिए समझने के लिए, बाद में गड़बड़ ना कीजिएगा। अगर उसमें से पूछ दिए ना बड़ा तो समझिए कि हालत में चल रहा है मान के। टैन में बताइए कि कोण के मान बढ़ने से बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे? टैन थीटा का मान कोण के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। तो लिखिए, लेकिन टैन थीटा का मान क्या हुआ? लिख लिया। टैन थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। टैन थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। टैन थीटा का मान कोण के मान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है।
बढ़ने से बढ़ता है और घटने से। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि tan 50 डिग्री 12 होगा कि tan 51 डिग्री 12 होगा? तो क्या कहिएगा? 51 12 बढ़ने से बढ़ेगा, 51 12 होगा, 50 क्या होगा? ये लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि tan 51 डिग्री जो होगा ये 12 होगा किससे? tan 50 डिग्री से। कोई परेशानी? तो सजाना होगा तो सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, tan ध्यान रखिएगा 4 डिग्री है, tan 5 डिग्री है। कहीं इसको घटते क्रम में लिखिए। तो घटते का मतलब क्या होगा? जिसका मान बड़ा होगा उसको पहले लिखना और जिसका मान छोटा होगा उसको। तो किसका मान बड़ा होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना? tan 5 डिग्री और उसके बाद इससे छोटा tan 4 डिग्री और इसके बाद इससे छोटा कितना? tan 3 डिग्री और अब होगा कितना? तो tan 2 डिग्री। इसी तरह से tan कितना डिग्री? समझ में आ गया क्या? गड़बड़ नहीं ना होगा? बढ़ते घटते। आरोही का मतलब क्या होगा? कहेगा आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो बढ़ते का मतलब पहले किसको लिखेंगे? बढ़ते क्रम में सजाना होगा तो पहले किसको लिखेंगे? छोटा को। उसके बाद उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। और वही का मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। समझ रहे हैं ना? इसको लिखना चाहें जैसे में तो लिख लीजिए। बाकी इसमें बोलिए अपना से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिख रहे हैं फौसे का मान बोलिए घट रहे हैं ना? तो कोण के मान बढ़ने से इसका मान क्या होता है? इससे का मान बोलिए बढ़ने से बढ़ रहे हैं ना? घटने से क्या होगा? घटेगा। कॉट का मान बोलिए कोण के मान बढ़ने से क्या हो रहा है? लिखवाना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, गड़बड़ नहीं ना होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एक चीज और इसमें समझ जाइए, काम खत्म। बड़ी हंसी बढ़ रहे हैं तुमको। वो क्या बोले हैं कि यदि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, तो साइन में a जितना होगा उतना कॉस में क्या होगा? b। तो पहले ही बताए थे। तो अगर हम कहें कि साइन 40 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस में। तो 90 में से इसको घटा देंगे तो कितना होगा? बोलिए कॉस 50। तो अगर हम कहें कि साइन 30 डिग्री, बोलिए कॉस कितना के बराबर होगा? अरे बोल दिए जल्दी जल्दी भाई। साइन अगर हम कहें, ध्यान रखिएगा 20 डिग्री, बोलिए कॉस किसके बराबर है? 70 डिग्री के। इसी तरह से कहें साइन 10 डिग्री किसके बराबर है? एक तो समझ गए क्या? ये उल्टा भी होगा, कॉस पहले भी हो सकता है, साइन बाद में भी हो सकता है। हम कहें कि कॉस बताइए 35 डिग्री, साइन किसके बराबर होगा? कहिएगा 55 डिग्री के। किसके बराबर होगा? अगर हम कहें कॉस बताइए कि 45 डिग्री, किसके साइन किसके बराबर? साइन 45 के बराबर। समझ रहे हैं क्या? यानी जोड़ने के बाद ये दोनों कोण जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 से ना कम है ना 90 से इतना। तो बस समझ। ये काम tan में भी और यही काम cosec में भी, cosec sec में चलता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर आपसे कह दे, अगर हम कहें इस साइन, ध्यान रखिएगा 60 डिग्री किसके बराबर होगा? यहाँ पे लिख देंगे किसके बराबर, 4 गो ऑप्शन दे दें। यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री के, और क्या है ध्यान रखिएगा कॉस 30 डिग्री के, और तीसरा दे रहे हैं tan ध्यान रखिएगा 30 डिग्री के, और यहाँ चौथा दे रहे हैं कॉट 30 डिग्री के। तो बोलिए किसके बराबर होगा? क्योंकि साइन किसका चलता है? कॉस से। साइन साइन से तो चलेगा नहीं। साइन किससे चलेगा? कॉस किससे चलेगा? तो याद रखना है। समझ रहे हैं क्या? अच्छा अब tan में चलना है कि tan ध्यान रखिएगा जो 30 डिग्री होगा वो कॉट में कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? तो अगर हम कहें tan बोलिए 20 डिग्री, कॉट किसके बराबर? 70 डिग्री के। अगर हम कहें tan बताइए कि tan 15 डिग्री, कॉट किसके बराबर होगा? अरे तो बोलिए जल्दी से, किसके बराबर? 75 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? घटा उठाना आता है क्या? तो जल्दी से घटाना तो था। हम कहें कि tan बताइए कि ये कितना ले लें? 65 डिग्री, बोलिए कॉट किसके बराबर होगा? किसके बराबर? 25 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? यानी क्या हुआ?
तो इसी प्रकार दिया जा सकता है। हम कहेंगे बोलिए कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? tan 60 डिग्री बराबर व्हाट? चार को ऑप्शन दे दे। tan 30 डिग्री, और यहाँ गए दूसरा ध्यान रखिएगा कि tan 20 डिग्री, और यहाँ करें तीसरा ध्यान रखिएगा cot 30 डिग्री, और उसके बाद कह दे कि cot, चौथा ध्यान रखिएगा कह दे कि cot 60 डिग्री। तो किसके बराबर होगा? सही बात समझ में आ जाएगा, लिखवाना नहीं ना पड़ेगा, ये तो पहले ही लिखवा चुके हैं। यही काम कोसेक और सेक में चलता है, समझ रहे हैं क्या? तो ये इतना आपको रट्टा मार के आना है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो गया याद करके आना है कि साइन 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान कितना होगा, tan 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, और कल सवाल का निपटारा होगा। ठीक है, आज नहीं रहने देते।